लेकिन जो राजा जो बहुत फेमस हुए जिनका नाम था बाली, बाली वैसे तो असुर थे लेकिन बाली बहुत बिनेवलेंट थे, उनके अंदर विष्णु के लिए बहुत भक्ति थी। तो जब वो राजा बने स्वर्ग के और उनके वजह से सारे देवताओं को बाहर जाना पड़ा, तो विष्णु ने वहाँ पे वामन अवतार लिया बाली के लिए। तो बाली के वो कोर्ट में आए और उन्होंने वहाँ पे बोला कि मैं 3 चीज़ें मांगूंगा, और बाली बहुत जेनरस था, उसके कुछ भी मांगो वो दे देते थे। तो कहा कि आप जो मांगे मैं आपको दूंगा। वहाँ पे शुक्राचार्य भी थे जो बाली को रोक रहे थे कि नहीं, मुझे कुछ तो गलत लग रहा है, कुछ तो छल कपट है इसमें, तुम सब कुछ मत मान लो। उसने कहा नहीं, जो मांगा जाएगा वो मुझे देना है, मेरा नेचर यही है, तो क्या चाहिए आपको? तो वामन ने बोला कि मुझे मेरे पग के अनुसार 3 पग भूमि की स्वर्ग का या भूमि का अंश चाहिए। तो सबने मान लिया कि इतना सा तो वामन है, इतने तो छोटे छोटे पैर हैं, ये 3 पग में कितना ले लेगा? हाँ भाई ले ले। तो जब वो मान गए तब वामन बड़ा होने लगा, उसका स्वरूप विस्तार होने लगा और वो बन गए त्रिविक्रमा, जो स्वरूप है विष्णु का जो कॉस्मिक है। और उसमें जब आया तो जब पहला उन्होंने पांव रखा उसमें पूरा स्वर्ग नाप लिया उन्होंने, जब दूसरा पांव रखा तो पूरी धरती नाप ली उन्होंने। बोला तीसरा पैर कहाँ रखूं मैं, सब तो मैंने नाप लिया, तो अभी कहाँ रखूं मैं? बाली समझ गए कि जब वामन आया है ये विष्णु स्वयं आए हैं मेरे पास, तो वो झुक गया और कहा कि भगवान तीसरा पैर आप मेरे सर के ऊपर रख लीजिए, क्योंकि और कोई जगह बची नहीं है आपको देने के लिए। तो उन्होंने जब उसके ऊपर पैर रखा उसको उन्होंने नीचे पाताल में ढकेल दिया कि अब तुम पाताल के राजा बनोगे और वहां तुम राज्य करोगे। तो ये थी वामन अवतार की कहानी। और कहते हैं जो केरला में ओणम होता है उसमें महाबली राजा 1 साल में 1 बार वापस आते हैं फ्रॉम हेल टू मीट हिज डेवोटीज। तो ये ओणम की कहानी है वहाँ की। इसी में मुझे एक कथा याद आ रही है, जो आपने कहा ना कि शुक्राचार्य को पता चल गया। आफ्टर ऑल शुक्राचार्य एक गुरु हैं, टीचर हैं, एंड उनकी नॉलेज है, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, भले उनके असुर शिष्य हैं। हमारे जैसे ज्योतिष में ना शुक्राचार्य शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि भोग विलासता, जितनी भी असुरी प्रवृत्तियां, मोह माया होता है जो हमें सबको चाहिए, उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। और अंक ज्योतिष में हम इसे नंबर 6 से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। जैसे भी कोई भी व्यक्ति 6, 15 या 24 को जन्म लेता है तो बेसिकली वो नंबर 6 से या वीनस से रूल हो रहा है। तो शुक्राचार्य की एक क्वालिटी थी कि वो अपने शिष्यों के लिए ना अपना नुकसान कराने के लिए रेडी थे, इवन नोइंग कि यार ये सब असुर हैं, बट क्योंकि मेरे शिष्य हैं, ठीक है। तो गुरु और शिष्य की जो रिलेशनशिप है वो शुक्राचार्य बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाते हैं। जो वामन जी ने अवतार लिया, वामन जी आते हैं, बाली से पूछते हैं कि बलि से पूछते हैं, राजा बलि से कि दोगे जो मांग रहा हूँ? तो राजा बलि बिकॉज वो बहुत जेनरस है तो कहते हैं हाँ जी वामन जी मांगिए। शुक्राचार्य को शक होता है, उन्हें लग जाता है ये विष्णु है। तो वामन कहते हैं कि ठीक है, आपने मान लिया, बस मेरे कमंडल से पानी पी लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम अपना प्रोसेस में मांगता हूँ मुझे क्या मांगना है। अच्छा। तो शुक्राचार्य बहुत छोटा सा रूप लेके उस कमंडल के नली में जाके बैठ जाते हैं ताकि ये बलि पानी ना पी पाए और ताकि ये चीज स्टार्ट ही ना हो। अच्छा। आउट ऑफ जेनरसिटी कि मेरा शिष्य बच जाए, ठीक है। बट अब भगवान विष्णु तो विष्णु है, ठीक है, उनकी लीला से आगे कौन है? बिल्कुल। तो एक ऐसे लकड़ी का टुकड़ा उठाते, कहते लगता कुछ कचड़ा फंस गया, ठीक है, और ऐसे शुक्राचार्य की आंख फोड़ देते हैं। ठीक है। तो फिर शुक्राचार्य निकलते हैं गरियाते हुए कि विष्णु तुम ये हो, बट तब तक सारा चीज हो चुका होता है। तो यहाँ सब ज्योतिष का कनेक्शन ऐसे बैठता है क्योंकि शुक्राचार्य का नेचर ऐसा है कि वो अपना नुकसान करा के दूसरों की मदद करते हैं, अपने शिष्यों की मदद करते हैं। ऐसा ही नेचर 6, 15 और 24 बॉर्न लोगों का होता है। 6, 15, 24 को अगर किसी का जन्म हुआ है तो ये चीज देखी जाती है, ये खुद को डिसअपॉइंट करके दूसरों की मदद करते हैं। तो ये इनका एक लक्षण है जो कि कॉमनली देखा जाता है। जिनका होगा वो कमेंट करके जरूर बताएंगे। सो इन स्टोरीज से या इन कथाओं से भी हमको बहुत ज्यादा सीखने को मिलता है।